अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर सुने होंगे कि शेख अबू बकर बिन अहमद ने मनीषा पिरिया की जान बचाई, फांसी की सजा से उसे बचा दिया। मनीषा पिरिया कौन है और शेख अबू बकर बिन अहमद कौन है और वो कहां से ताल्लुक रखते हैं और मनीषा पिरिया को फांसी की सजा क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, आखिर उसने कौन सा जुर्म किया था जिस जुर्म की सजा उसे फांसी सुनाई गई। मेरे अजीज, मनीषा पिरिया ये केरला के पालाकाट की रहने वाली है और वो सारी पढ़ाई पालाकाट के किसी एक यूनिवर्सिटी में उसने कंप्लीट की। 2008 में वो नर्सिंग के कोर्स को भी कंप्लीट की। अब उसने ये फैसला किया कि मैं बाहर देश जाना चाहती हूँ और उस फैसले पर वो लब्बैक कहते हुए जो है वो यमन पहुंच गई और यमन में किसी एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगी। जॉब करने के बाद तकरीबन 3 साल के बाद 2011 में मनीषा पिरिया की माता पिता ने उसकी शादी करवा दी और उससे एक बेटी भी हुई। बेटी होने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ ने यह फैसला किया कि क्यों ना यहाँ पे हम अपना खुद का एक क्लिनिक कर लें। जब उन्होंने ये फैसला किया तो उस वक्त उसके हस्बैंड ने ये कहा कि मैं केरला जाता हूँ, वहां से कुछ पैसे इकट्ठे करके लाऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम दोनों मिल करके एक हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज करेंगे, एक हॉस्पिटल बनाएंगे जो कि हम लोग खुद उसे जो है चलाएंगे। लेकिन जो है वो वहां से चला आता है और आने के बाद 2014 में यमन में एक जंग होती है जहां पे हूतियों का गलबा होता है और हूती जो है वो यमन को डायरेक्ट करने लगते हैं। उस वक्त में जो है तकरीबन 4000 इंडिया के लोग और आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है वो 1000 थे। हुतियों ने यह फैसला किया अरे इंडियन को जो है इंडिया भेज दिया जाए और जो भी आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं उनको जो है आउट ऑफ कंट्री भेज दिया जाए। उस वक्त सारे इंडियन वापस आ गए, लेकिन मनीषा पिरिया की जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो कोई जुगाड़ लगा करके वहां पे रह जाती है और रहने के बाद उसकी मुलाकात होती है तराल अब्द मेहदी से। यहीं पर मामला कन्वर्ट हो जाता है। तराल अब्द मेहदी से जो मुलाकात हुई, तो जब मुलाकात हुई तो मनीषा पिरिया ने यह कहा कि मैं खुद का एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे उसे क्या मालूम था कि मामला इस तरीके से हो जाएगा। मनीषा पिरिया ने अपना जब ये प्रपोजल रखा तो तराल अब्द मेहदी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए उसकी मदद की और इस शर्त पर मदद की गई कि 33% बेनिफिट जो है हमें दोगी और बाकी तुम रख लेना। जब ये बात हो गई, जब हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज कर दिया गया तो उस वक्त जो है तराल अब्द मेहदी जो है वो मनीषा पिरिया के बेडरूम में रहने लगा, उसके साथ रहने लगा। और खबर ये भी बताई जाती है कि तराल अब्द मेहदी ने जो है उसके साथ कई मर्तबा शारीरिक संबंध किए और नशे में आकर के उसे जो है उस पर जुल्म सितम करता था, उसे जो है प्रताड़ित करता था। लेकिन मनीषा पिरिया इन सब से जो है बहुत दो चार हो गई थी और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी एक दोस्त थी हन्नान, जो कि वो भी नर्स का जॉब कर रही थी। उन दोनों ने ये प्लान किया कि इसने मेरा पासपोर्ट भी ले लिया है और मुझ पे जुल्म सितम भी कर रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इसे जो है नशे की गोली देते हैं या नशे का इंजेक्शन देते हैं, पासपोर्ट तलाश कर करके हम इंडिया चले जाते हैं। अब उन दोनों ने ऐसा ही किया, नशे का इंजेक्शन एक मर्तबा दिया और देने के बाद वो बेहोश हो गया। लेकिन इन दोनों को ये लगा कि हो सकता हो कि तलाश करने में ज्यादा टाइम लगे, तो हो सकता हो अगर होश आ गया तो फिर हमारा मामला बिगड़ जाएगा। फिर इन दोनों ने डबल जो है दोबारा जो है इसे नशे का इंजेक्शन दिया। जैसे ही दोबारा नशे का इंजेक्शन दिया उसकी मौत हो जाती है और जैसे ही ये मौत हो जाती है ये लोग ठंडी पड़ जाती है। अब ये दोनों सोच रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो मामला डिफिकल्ट हो गया है, अब तो हम फंस जाएंगे। उस वक्त इन दोनों ने ये किया कि उसे बोटी कर करके पानी की टैंकी में डाल दिया। उसके घर वाले उसे तलाश करने लगे और तलार अब्द मेहदी नहीं मिले। तब फिर जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो उस वक्त जो है जो उसके साथ नर्स का काम करने वाली हन्नान थी उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है
और मनीषा पिरिया को जो है वो मौत की सजा सुना दी जाती है। तो मनीषा के घर वाले ये प्रयास कर रहे थे कि फांसी की सजा को टाल दी जाए, बल्कि उम्र कैद की सजा दी जाए या कोई और सजा दी जाए, लेकिन हूती किसी की सुनने वाली नहीं थे और ये लोग गवर्नमेंट तक भी गए, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कि इंडिया का दूतावास यमन में नहीं है और यमन का दूतावास इंडिया में नहीं है। इस वजह से इंडिया की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हालांकि 10 जुलाई 2025 को इस बात की सुनवाई भी हो रही थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि मनीषा पिरिया की फांसी की सजा को 16 जुलाई से टाल करके 18 जुलाई तक कर दी जाए, लेकिन पहले ही जो है एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके जरिए मनीषा पिरिया की जान को बचाया जा सके, लेकिन वो कमेटी भी एक हद तक सीमित हो गई। अब उसका भी चाल बल नहीं चल रहा था। उसके बाद एंट्री होती है हमारे उस्ताद शेख अबू बकर बिन अहमद की। आज एक राहत देने वाली खबर यमन से भी आई। यमन में कल केरल की नर्स निमिषा प्रिया को सजाए मौत दी जानी थी, लेकिन आज निमिषा प्रिया की सजा के एग्जीक्यूशन को टाल दिया गया। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कल कहा था कि निमिषा को मौत की सजा से बचाने के लिए डिप्लोमेटिक तौर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन यमन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ना के बराबर हैं। वह हमारा दूतावास भी नहीं है, इसलिए सरकार के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। लेकिन आज शशि थरूर ने खुलासा किया कि डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट के बीच रिलीजियस लीडर के रिलेशंस काम आए। इस मामले में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के महासचिव और भारत के ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुसलियार ने यमन के सूफी स्कॉलर शेख हबीब उमर से मदद मांगी। शेख हबीब उमर बिन हाफिज यमन की शूरा काउंसिल के मेंबर हैं और उनका यमन पर काफी प्रभाव है। मुसलियार की पहल काम आई। हबीब उमर बिन हाफिज की अपील का असर हुआ। यमन की सरकार ने एग्जीक्यूशन से 24 घंटे पहले निमिषा की सजाए मौत को टाल दिया। निमिषा प्रिया को यमन के कारोबारी तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के जुर्म में 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिन्हें अभी कुछ साल पहले इस इंडिया का द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया, जो कि केरला के रहने वाले कारंतूर के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल तक उनसे दरसे बुखारी हासिल किया है और बहुत सारी इजाजतें हासिल की हैं। हमें ये उम्मीद थी उनसे। इस प्रभाव आउट ऑफ कंट्री में उलमा में शेख अबू बकर बिन अहमद साहब का है, उतना ज्यादा किसी उलमा का भी नहीं है। इस बात को मैं बबांके दुहल डंके की चोट पे कह सकता हूं, इसलिए कि शेख अबू बकर बिन अहमद वो हस्ती है कि जालिम उनके घर पे गोबर भी फेंक करके जाते थे, फिर भी वो मुस्कुराते थे और हम लोगों को रोकते थे कि उसे कुछ भी ना कहो। और वही जालिम आज भी उस उनके मरकज से, उनके घर से फायदा उठाते हैं और शेख अबू बकर बिन अहमद कुछ भी नहीं कहते इनके, इसलिए कि उनका मिजाज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अहमद ने अपने दोस्त अल हबीब से बात की जो कि यमन के रहने वाले हैं। उन्होंने जब बात की तब फिर वो वहां के किसी काउंसिल के जो है सदर हैं, तो अल हबीब ने हूतियों से बात की। जब हूतियों से बात की तो हूती जो है उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हुए मनीषा पिरिया की सजा को, फांसी की सजा को टाल दिया गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शेख अबू बकर की हिस्ट्री अगर जानना चाहते हैं तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम उन पर गुफ्तगू करेंगे। आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा जरूर आप बताएं बाय कमेंट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।